बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्सा साबिर और मैं हूं सैयदा दीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. It has jailed senior Kashmiri leadership. वजीर आजम इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब। मसला कश्मीर, इस्लामोफोबिया, अफगानिस्तान, पाक भारत और अफगानिस्तान ताल्लुकात मौजू। उन्होंने हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी को खराजी अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मजालिम का सिलसिला जारी। भारत का जंगी जनून, जदीद जौहरी हथियारों की तैयारी। दुनिया खित्ते में मुमकिन जंग को रोके। आलमी बरादरी तालिबान के साथ बातचीत करे। तालिबान मुमकिन बनाए कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, जैसे पहले सुपर पावर के सामने घुटने टेके, अब ऐसा नहीं होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम इमरान खान की जनरल असम्बली में तकरीर को मिसाल करार दे दिया। कहा कि वजीर आजम ने मसला कश्मीर, अफगान सूरत हाल और आलमी दुनिया को दरपेश चैलेंजेस पर जबरदस्त अंदाज में नुक्ताए नजर पेश किया। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक की पामालियां। वजीर आजम ने भारतीय जराइम को बेनकाब किया। बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 2 कमांडर समेत 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक खारान में दहशतगर्दों के ठिकानों की इत्तला मिली। मुसद्दका इंटेलिजेंस मालूमात पर FC का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनमें कमांडर गुलमीर आरिफ फलन और कलीमुल्लाह भोलानी शामिल हैं। वजीर आजम के मुशीर शहबाज गिल ने कहा कि कोरोना के हमले के बाद दुनिया सहमी हुई थी। मुझ समेत कई लॉकडाउन के हक में थे। मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने वैक्सीन का बंदोबस्त किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर, आसाम में भारतीय सरकार के मुजालिम। अमरीकी सदर ने मोदी को आईना दिखा दिया। सदर जो बाइडेन ने कहा कि गांधी ने तो अदम तशद्दुद, एहतराम और बर्दाश्त का पैगाम दिया था। अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? मुलाकात के एजेंडे में इंडो पैसिफिक की सूरत हाल, अमरीका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में भी शामिल बातचीत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात। इंडोनेशिया, स्वीडन, रोमानिया के वज़राए खारजा भी मिले। आलमी रहनुमाओं से अफगानिस्तान और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उजलत में तालिबान को तस्लीम नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में धमकियों की बजाय शमूलियत कायल करने और तहम्मुल की पॉलिसी अपनाना होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। बैंक कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 9 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। FIA ने शहबाज और हमजा पर अदम एतमाद का इल्जाम लगाया। मुल्ज़िमों का यही इसरार है कि उन्हें जाती अकाउंट में आने वाली रकम का मालूम नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि FIA का बयान सुनकर दुख हुआ। अफसर का ऐसे गलत बयानी करना अफसोसनाक है। वकील ने FIA को तमाम जवाब भिजवा दिए। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह एक बार फिर हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ जाली कार्रवाइयों में मसरूफ है। मुल्क को तरक्की पजीर बनाने की बजाय जवाल पजीर बना दिया। गरीब अवाम के लिए रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में भी धांधली हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि भारत इतना ही ताकतवर है कि कोई टीम खेलने को तैयार नहीं। ऐसे में हुकूमत क्या कर रही है? शहरियों की बेहतियाती से कोरोना की चौथी लहर बरकरार। मोहलिक वबा आज भी 42 कीमती जानें निगल गई। ताज़ा अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 27,524 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2060 नए मरीज सामने आ गए। 4,267 की हालत तशवीशनाक।
NCOC के मुताबिक अब तक 11,57,322 मरीज सेहतयाब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का इंतबाह, कहा कि वैक्सीन ना लगवाने वालों को 30 सितंबर के बाद सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना वबा का मुकाबला करना मुश्किल है, अब हमें इसके साथ जीने का तरीका सीखना होगा। कराची में वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, वैक्सीन सर्टिफिकेट न होने पर 33 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध पुलिस की तर्जमान शाजिया जहां का कहना है कि जिला शर्की में 18 मुकदमात दर्ज किए गए। फलस्तीन में मगरबी किनारे पर इसराइली बस्तियों के खिलाफ एहतजाज जारी। इसराइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहरी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की ज़राए के मुताबिक जुमा को एहतजाज के दौरान इसराइली फौज ने नहित्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने 1967 में मशरिक़ वस्ता से जंग के बाद फलस्तीन के मुतादिद हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पैगाम, जवाब में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अमेरिका की तालिबान के हवाले से नरमी, अमेरिका ने आलमी तंजीमों को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से लेन देन की इजाजत दे दी। अफगानिस्तान में इमदाद के हवाले से अमेरिका ने 2 लाइसेंस भी जारी कर दिए। और मारूफ अदाकार सना की बेबाकियां, जिम में एक्सरसाइज के दौरान तस्वीर ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। बाज़ सार्फिन ने अदाकारा सना को तनकीद का निशाना बनाया। सना ने भी तनकीद करने वालों को भरपूर जवाब दिया, कहा कि उनकी जिंदगी में नफरत करने वालों की कोई जगह नहीं। मुल्क भर में आज रात 10 बजे से कल सुबह 8 बजे तक नादरा सेंटर्स बंद रहेंगे। सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से सेंटर्स को बंद किया जा रहा है। नादरा तर्जुमान का कहना है कि कोरोना सर्टिफिकेट का इजरा भी नहीं होगा। कल बरोज इतवार सुबह 8 बजे से तमाम सेंटर्स ऑपरेशन हो जाएंगे। कराची समेत सिंध में बादलों का बसेरा, महकमा मौसमियात के मुताबिक जिली सिंध में बारिश की पेशगोई। माहिरीन का कहना है कि कराची, हैदराबाद, उमरकोट, थरपारकर में बादोबारा, चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। मॉडल नेहा राजपूत और साबिक गवर्नर सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर शादी के बंधन में बंध गए। निकाह की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहबाज तासीर ने सफेद कुर्ता पजामा के साथ वेस्टकोट पहना हुआ था। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क, एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं, अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं, ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या। और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। इक्तदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात, हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISPR हेडक्वार्टर का दौरे के दौरान तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान से मुलाकात भी की। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा विफाकी वज़रा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की आला की मुलाकात। DG इंटर सर्विस इंटेलिजेंस में जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अज़्ज़ुहीर अहमद बाबर भी मौजूद थे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अफगानिस्तान और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISPR की पेशा वराना सलाहियतों को खूब सराहा। हलीम आदिल और दुआ भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। रुकने सिंध असम्बली दुआ भुट्टो ने अपने नौमौलूद बेटे की तस्वीर शेयर करते हुए शादी का ऐलान कर दिया। सारिफीन का कहना है कि PTI में भी मौजूद जिंदा भुट्टो हो गया। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। रुकने सिंध असम्बली और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल 25 बरस के हैं। वो PS 99 कराची ईस्ट, जबकि दुआ भुट्टो खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई। दोनों की शादी की अफवाहें 3 साल कबल भी मंजर-ए-आम पर आई थीं। 3 साल तक शादी को खुफिया रखने के बाद बच्चे की पैदाइश पर उसे मंजर-ए-आम पर लाया गया। दोनों ने मर्जी से बच्चे का नाम का मिलकर हलीम शेख रखा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि उन्होंने ये शादी 2018 के इंतखाबात के फौरी बाद की, लेकिन दोनों ने मुश्तरका रजामंदी से इसे खुफिया रखा। उनका कहना था ये मेरा ज़ाती मामला है, इससे सियासत का कोई ताल्लुक नहीं। हलीम आदिल शेख ने शादी को उस वक्त तस्लीम किया जब दुआ भुट्टो ने नौज़ायदा बेटे के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कई अरकान असम्बली ने मुबारकबाद दी, जबकि बाद सारिफीन ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दुआ भुट्टो की उम्र वेबसाइट पर मौजूद नहीं और उन्हें ताहाल गैर शादीशुदा बताया गया है। दुआ भुट्टो का मुकम्मल नाम ताहिरा दुआ भुट्टो और उनकी पैदाइश लाड़काना की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउस अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर की मुलाकात। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने वज़ीर-ए-आज़म को कम कीमत रिहायशी मंसूबे पर पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि स्टेट बैंक ने 69 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि गरीब आदमी अब किराए के बजाय घर की अक़सात देकर अपने घर का मालिक बन सकता है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की रहायशगाह पर आमद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की और उनके ससुर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद साबिर के इंतकाल पर दुख हुआ। अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जाती उम्रा की 127 कनाल अराजी केस, मरियम नवाज के घर के बाहर नोटिस आवेजा करने का हुक्म। लाहौर की सिविल अदालत ने इस्तदा की कि शरीफ खानदान ने जाती उम्रा में इसके अबाव अजदाद की अराजी पर गैर कानूनी कब्जा किया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका बाइस से शर्मिंदगी और मजाक बन गया। सदर जो बाइडन ने मोदी को गांधी के अदम तशद्दुद का फलसफा याद करा दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मोदी को लफ्जों में ही अदम तशद्दुद का सबक याद करा दिया। दूसरी जानब जो बाइडन मोदी मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर कश्मीरियों और सिखों का एहतजाज, सिख मुजाहिरीन ने खालिस्तान का परचम भी लहरा दिया। दूसरी जानब नायब सदर ने मुलाकात में मोदी को अपना वतीरा दुरुस्त करने का कहा। उनका कहना है कि भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां किसी तौर दुरुस्त नहीं। दुनियाई टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी खबर, चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हवावे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिस को कनाडा से रहा कर दिया गया। 2018 को धोखाधड़ी के इल्जाम में खातून मैंग वॉन्टर को कनाडा में नजरबंद कर दिया गया था। ताहम अब चीन ने भी बीजिंग में 2 कैद कैनेडियन शहरियों को रिहा कर दिया। दोनों कैनेडियन शहरी चीन से कनाडा पहुंच गए हैं। चीन ने इन दोनों कैनेडियन शहरियों पर जासूसी का इल्जाम लगाकर हिरासत में लिया था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इन दोनों की वतन वापसी की तस्दीक की है। खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का कहना है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख करना तकलीफ दे है। कोरोना के अरूज में पाकिस्तान ने बरतानिया का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जब किसी को 100% रिजल्ट देते हैं तो सिले की उम्मीद भी उतनी ही होती है। हैरान कुन बात है कि सख्त सिक्योरिटी में भी यूरोपीय क्रिकेट टीमों को खतरा था। प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम के दरमियान दरार का इंकशाफ, कई माह से इख्तलाफात की चहमागोइयां जारी थी। दोनों खुद को सच्चा और बेहद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी तजज़ियाकार का कहना है कि हैरी हमेशा विलियम से हसद करता है और खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। कहा कि विलियम हैरी मेगन से शादी पर खुश नहीं था। तनाव के बावजूद दोनों भाई शादी पर इकट्ठे नजर आए। नई दिल्ली में अहाताए अदालत में 2 अफराद कत्ल, रास्ते में ताक में बैठे अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। कत्ल होने वाले जितेंद्र नामी शख्स संगीन जराइम में मुलविस था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है, जल्दी वाक़े की असल वजह मालूम कर लेंगे।
लेस्को रीजन में नेप्रा और के इलेक्ट्रिक के ताउन से सेफ्टी सेमिनार, पीपीई और टी&पी के अनुमान से तकरीब में पावर से एंड सेफ्टी पर मुकर्ररीन ने इजहार ख्याल किया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी अमीन को डायरेक्टर सैफी अल्ताफ कादिर ने मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। लेस्को हुकाम की 8 सर्कल्स और GSO कंस्ट्रक्शन सर्कल को हिदायत, कहा कि शहरियों को बिला तातुल बिजली की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए, इसी दौरान हिफाजती इक़दाम का भी ख्याल रखा जाए। मौसम बरसात के दौरान अहलकारों की हद से ज्यादा खुदमत अदमात मादी और जल्द नुकसानदा हो सकती है। हिफाजती इंतजाम न करने पर जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अदम हिफाजत पर कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। सेफ्टी के तमाम उसूलों पर अमल दरामद किया जाए। लाइन स्टाफ काम करने के दौरान सेफ्टी के तमाम निकात को मद्देनजर रखते हुए अपने फराइज सर अंजाम दें। लेस्को वापडा सिटी सब डिवीजन मुरीदके में असिस्टेंट मैनेजर सुनील जमील की तैनाती। शहरियों का कहना है कि नए अफसर की तैनाती के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई। सार्फिन की दुरुस्त मीटर काट कर लाखों के जुर्माने डाल दिए गए। चाइना मार्केट में बिजली की मुबैना गैर कानूनी मीटरों की तनस्सुब का भी इंकशाफ हुआ। मुतासरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि मीटर इंस्पेक्टर आशिक के हमरा बिजली के मीटर काट दिए और बिजली चोरों को बिल्स का बोझ हम पर डाल दिया। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि लेस्क्यू अफसरान सियासी दबाव और नजरअंदाज न लिए बगैर कोई भी मसला हल नहीं कर रहे। सिफारिश और रिश्वत के बगैर दफ्तर आने वाले साइलिन दिन भर जलील और ख्वार होते रहते हैं। वापडा के आला हुकाम और वजीर आला पंजाब सूरत हाल का नोटिस लें। जैकबाबाद के जिम्स अस्पताल का कोई कल सीधी नहीं, तिब्बी सहूलतों का फुकदान है। डॉक्टर और अमला भी फॉल दिखाई देता है। दूर दराज से आए मरीजों को अस्पताल की राहदारियों में धक्के खाना पड़ते हैं। गुज़श्ता रोज भी खातून की पार्किंग में डिलीवरी के वाक़ये ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। शहरियों का कहना है कि करोड़ों की लागत से तामीर अस्पताल में मरीजों के लिए सहूलियात ही नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।